यहाँ पे ए वाला जो है ये हमारा एफओबी का की प्लान, ठीक। इसमें हमारा 3 प्लेटफॉर्म दिख रहा है। अब इस 3 प्लेटफॉर्म पे हमारा स्टेयरकेस का फाउंडेशन का लेआउट है और ये स्टेयरकेस का पार्ट है और ये है हमारा मेन गर्डर का फाउंडेशन, ठीक है, ट्रेसल फाउंडेशन। अब ये जो ट्रेसल फाउंडेशन है इसमें 12 पेडिस्टल हैं। अब ये 12 पेडिस्टल का ये जो कास्टिंग है क्रॉस सेक्शन फाउंडेशन का ये है। इस क्रॉस सेक्शन में हम देख पा रहे हैं कि एक साइड में क्रॉस सेक्शन लिया गया तो 6 पेडिस्टल दिख रहे हैं, दूसरे साइड में 6 पेडिस्टल। तो यहाँ पे ये 6 पेडिस्टल के ऊपर में हम देख रहे हैं कि होल्डिंग डाउन बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है। होल्डिंग डाउन बोल्ट लगेगा इस लेआउट में लगेगा, ठीक। तो ये सारा चीज़ ओवरव्यू हो गया कि वैसा एफओबी बनाना है, हमें ट्रेसल का फाउंडेशन करना है, स्टेयरकेस का फाउंडेशन करना है, उसमें होल्डिंग डाउन बोल्ट लगाना है और उसके बाद उस पर स्टील स्ट्रक्चर का इरेक्शन हो जाएगा। अब मेन मैटर आता है कि इसका लेआउट जब हम शुरुआत से हम लोगों ने जो किया तो सबसे पहले यहाँ पे की प्लान में जो इनिशियल डिटेल्स दिया हुआ है कि ट्रैक से फाउंडेशन का जो डिस्टेंस है कितना होना चाहिए और उधर ट्रैक से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, जैसे ये दिखाया हुआ है कि यहाँ से 5.33 इस ट्रैक से इसका डिस्टेंस होना चाहिए, वहाँ पे इस ट्रैक से 6.83 का डिस्टेंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ से इसका डिस्टेंस 12.12 होना चाहिए। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस दिखाया हुआ है, तो पहले क्या किया गया कि टोटल स्टेशन से सारा डेटा उठाया है और टोटल स्टेशन से उठाने के लिए पहले तुमने हर प्लेटफॉर्म पे 1-2 स्टेशन पॉइंट बनाया जो कि कभी यूज कर सकते हो, उसको टीबीएम की तरह तुमने मार्क किया और उसका कोऑर्डिनेट परमानेंट तुमने नोट डाउन करके रख लिया और फील्ड में भी उसको गोलाई करके मार्क करके और लोकेशन वाइज रख लिया, ठीक। इसके बाद उसका लिस्ट भी बना करके साइन करके तुम लोगों ने रख लिया कि यहाँ पे हमने टीबीएम रखा हुआ, ठीक। और इसके बाद में जब काम करने का टाइम आया तो तुमने यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है ये सारा जो डिटेल उठाए थे, तो इस कोऑर्डिनेट से यहाँ पे 12.12 पे ये फाउंडेशन इस लाइन में आना चाहिए। तो तुमने उस कोऑर्डिनेट से इसका डिस्टेंस लिया ऑटोकैड में और उसके हिसाब से इसको प्लॉट किया, ठीक। फिर इसको भी प्लॉट किया और उसको भी प्लॉट किया। तो ये सारा ऑटोकैड में तुमने प्लॉट कर लिया। प्लॉट करने के बाद वहाँ से तुमको हर फाउंडेशन का कोऑर्डिनेट मिल गया, जो भी कार्डिनल पॉइंट्स थे उसका कोऑर्डिनेट मिल गया। अब वो कोऑर्डिनेट का लिस्ट तुम लेकर के आगे फील्ड में तुमने फील्ड में फिर से अपना मशीन सेटअप किया। सेटअप करने के बाद में जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं ऑटोकैड में, जो तुमने ड्राइंग बनाया और उसके हिसाब से जो कोऑर्डिनेट्स आए हुए हैं उन कोऑर्डिनेट्स को तुम फील्ड में एक एक करके बैठाते हुए चले। अब जैसे ही तुमने बैठाया तो धीरे धीरे ये लेआउट हमारा पूरा बन गया, कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हर स्टेज में जब जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फाउंडेशन हम जब बना रहे हैं तो फाउंडेशन का आउटर बाउंड्री का कोऑर्डिनेट के हिसाब से तुमने इसका लेआउट दिया, ऊपर मिट्टी खोदा गया, ठीक। उसके बाद में कंक्रीट का जो एज होगा उसका लेआउट दिया और कंक्रीट के राफ्ट के कास्टिंग के टाइम में ही हमें पेडेस्टल का रेनफोर्समेंट उसके अंदर डालना था। तो इसका भी जो साइड में जो कोऑर्डिनेट होगा ये उसी समय फिक्स कर लिया गया, अलाइनमेंट करके हमने धागे से भी मेजर किया और उसको कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी चेक किया। तो आज के डेट में हम इस पेडेस्टल तक की कास्टिंग कर चुके हैं। अब इस पेडेस्टल में होल्डिंग डाउन बोल्ट हम लगा रहे हैं जो फाइनल इसका लिफ्ट है और ये इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा बाकी जो स्टील स्ट्रक्चर है उसका अलाइनमेंट कैसे जाए। अब इसका अलाइनमेंट कैसे जाएगा तो ये बहुत ही वाइटल हो जाता है कि हम यहाँ पर बहुत एक्यूरेसी मेंटेन करें। होल्डिंग डाउन बोल्ट का अगर होल अगर इधर से उधर मिसप्लेस हो जाता है तो गर्डर में जो होल करेंगे वो इसके साथ में मैच नहीं करेगा और मैच नहीं करेगा यानी कि गर्डर फिक्सिंग हमारी ठीक से नहीं हो पाएगी। अलग होल क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे गर्डर कमज़ोर हो जाए, यानी कि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सक्सेसफुली बिहेव करे। इसके लिए ज़रूरी है कि जो फाइनल लिफ्ट हम कर रहे हैं होल्डिंग डाउन बोल्ट का लेआउट बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, ठीक। अब जब होल्डिंग डाउन बोल्ट के लिए जब हम आ गए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि होल्डिंग डाउन बोल्ट का जो टॉप प्लेट है इसका लेआउट ऐसा है जिसमें जितने भी बोल्ट हैं यहाँ पे बोल्ट का
डिस्टेंस दिया हुआ है, सेंटर डिस्टेंस, यानी कि इस एज से 70 के डिस्टेंस पे दूसरे का सेंटर आता है, फिर यहाँ से तीसरे का सेंटर 190 पे आता है, चौथे का सेंटर 180 पे आता है। ठीक, करने के लिए तो हमने एक टेम्पलेट इसका बना लिया है और वहाँ पे फिक्स भी कर लिया। लेकिन एक टेम्पलेट एक ऐसा चीज़ है कि अगर हल्का सा रोटेट कर जाए, ठीक है, तो इसका पूरा डायरेक्शन बदल जाता है। यानी जो स्क्वायर है, स्क्वायर तुम्हारा ट्विस्ट हो जाने से पूरा कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है। ठीक, तो यानी कि ये जो हम कर रहे हैं तो इसका सही कोऑर्डिनेट निकालना और फील्ड में उसी कोऑर्डिनेट के हिसाब से उसको प्लॉट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए हम फिर से आ गए, हमने यहाँ पे आए, हमारा कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमने ए वाला होल्डिंग डाउन बोल्ट की कास्टिंग आज के डेट में कर ली है, हम यहाँ पे करने वाले हैं और चेकिंग करने वाले हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो कोऑर्डिनेट आ रहा है इसको हम थ्योरेटिकली भी चेक करेंगे और प्रैक्टिकली भी चेक करेंगे। कैसे? ये जो यहाँ का सेंटर लाइन है इस पेडेस्टल का, इस सेंटर लाइन से इस पेडेस्टल का सेंटर लाइन का डिस्टेंस है 17,660। फिर इस पेडेस्टल के सेंटर से इस पेडेस्टल का सेंटर है 1780। इसके बाद ये सारा डायमेंशन mm में है, मिलीमीटर में है। फिर इस पेडेस्टल से इस पेडेस्टल का सेंटर का डिस्टेंस है 18,200। ठीक, तो हमने क्या किया कि यहाँ का जो सेंटर लाइन है इससे हम सारे डिस्टेंस को ऐड करते हुए हम यहाँ के सेंटर लाइन पे आ गए। ठीक, अब ये डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है हम यहाँ पे देख लेते हैं। 17,660 पहला वाला स्पैन प्लस 1780 दूसरा, फिर उसके बाद 18,200 तीसरा, ये ऐड करके 37,640। यानी यहाँ के पेडेस्टल के सेंटर से यहाँ का पेडेस्टल का सेंटर आ गया 37,640। ठीक, अब ये जो पेडेस्टल है, हमारे पेडेस्टल की साइज़ है 750 बाई 750। यानी कि पेडेस्टल के आउटर फेस पे आने के लिए हमको ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर है, तो आउटर फेस पे आने के लिए 375 माइनस करना पड़ेगा। हमने 375 माइनस किया। ठीक, अब माइनस करने के बाद में हम आ गए पेडेस्टल के आउटर फेस पे। अब यहाँ पे पेडेस्टल के आउटर फेस पे आ गए, लेकिन हमारा जो एक टेम्पलेट है इसका टेम्पलेट का साइज है 700 बाई 700। दिखाओ यहाँ पे, टेम्पलेट का साइज है 700 बाई 700। यानी कि पेडेस्टल हमारा 750 का है, लेकिन उसके ऊपर जो टेम्पलेट है वो है 700 का, यानी 50 mm का डिफरेंस है। यानी कि पेडेस्टल से 25 mm इधर एक्स्ट्रा पेडेस्टल है और यहाँ से 25 mm इधर एक्स्ट्रा पेडेस्टल है, फिर 25 mm इधर एक्स्ट्रा पेडेस्टल है और 25 mm इधर एक्स्ट्रा पेडेस्टल है। यानी कि पेडेस्टल का आउटर फेस से ये जो टेम्पलेट है 25 mm अंदर है। अब यहाँ पे दिख रहा है क्या कि टेम्पलेट से पहला जो बोल्ट का रो है 75 mm अंदर है। तो हम चूँकि मेजर कर रहे हैं पेडेस्टल के फेस से, तो पेडेस्टल के फेस से 25 mm अंदर आए तो इसके एज पे आए, फिर यहाँ से 75 गए तो ये हम इसके सेंटर पे आए, बोल्ट के सेंटर पे। तो यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पे हमने 25 mm ऐड किया, तो पहले टेम्पलेट पे आए, टेम्पलेट के फेस पे आए, और फिर वहाँ से 75 mm ऐड किया, तो हम होल्डिंग डाउन बोल्ट का पहला जो लाइन है उसके डिस्टेंस पे, तो जो पहला लाइन का डिस्टेंस आ रहा है 37,365। यानी फर्स्ट रो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जो होल्डिंग डाउन बोल्ट लगेगा उसका डिस्टेंस फर्स्ट रो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ये जो पेडेस्टल का जो पहला रो है होल्डिंग डाउन बोल्ट का, और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ये जो पेडेस्टल का पहला रो है, ठीक है, इसमें 3 रो है, 4 रो है, 1 2 3 4, हम इस रो को पहला बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस टेम्पलेट पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहला रो और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे पहला रो, उसका डिस्टेंस आ गया हमारा एक कैलकुलेशन से
ठीक। अब उसके बाद दूसरे रो का डिस्टेंस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट जो भी डिस्टेंस आया उसमें 180 ऐड कर देंगे, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा ऐड कर देंगे 190, तो तीसरा आ गया, फिर उसके बाद चौथा ऐड कर देंगे तो चौथा। अब ये करके फिजिकली हमको पता लग गया कि इसका डिस्टेंस 1 नंबर प्लेटफॉर्म से चौथे नंबर प्लेटफॉर्म पे, अगर हम सिर्फ कोऑर्डिनेट, सिंपल कोऑर्डिनेट ले लें, ठीक है, सिंपल कोऑर्डिनेट ले लें और कोऑर्डिनेट को उसके बाद डिस्टेंस हम निकालें, जो कि डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला है, अगर 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेट होते हैं, पॉइंट P1 का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और P2 का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो जो डिस्टेंस P1 P2 है दैट्स इक्वल टू होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस तरह से जो डिस्टेंस निकलेगा वही डिस्टेंस ये सब है, 37,545, 735 एंड 915, ये सब डिस्टेंस वाला है जो कोऑर्डिनेट को सिंप्लीफाई करके ये सब डिस्टेंस आएगा। यानी कि हम अगर डायरेक्टली भी इधर का कोऑर्डिनेट और उधर के कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस अगर निकाल दें तो मेरा डिस्टेंस पहले रो से पहले रो के बीच में डिस्टेंस 37,365 आना चाहिए, पहले रो से दूसरे रो का डिस्टेंस 37,545 आना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू हमारा आना चाहिए, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक। अब क्या हुआ कि ये चीज़ हमारा इतना आना चाहिए। अब तुम फील्ड में प्लॉट करने के लिए तुमने क्या किया कि यही सारे डिस्टेंस के हिसाब से ऑटोकैड में पहले पॉइंट से लेकर के तुमने ऑफसेट लिया, ऑफसेट लेकर 90 डिग्री पे ये सारे पॉइंट प्लॉट कर दिए, पॉइंट प्लॉट कर दिए। पॉइंट प्लॉट करने के बाद में तुमने अब ऑटोकैड से बोला कि ये जो पॉइंट मैंने डिस्टेंस के हिसाब से प्लॉट किया उसका कोऑर्डिनेट बता, ठीक। और वो कोऑर्डिनेट तुमने निकाला है, वो लिस्ट दिखाओ। इस तरह करके हमारे पास तुमने कोऑर्डिनेट निकाला ए, यानी कि पहला वाला ये पेडिस्टल है, पहला पेडिस्टल, पहले पेडिस्टल में टोटल 12 होल्डिंग डाउन बोल्ट हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिखा दो, उसमें टोटल 12 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 होल्डिंग डाउन बोल्ट हैं। अब 12 होल्डिंग डाउन बोल्ट का तुमने ये सारे कोऑर्डिनेट्स इसमें निकाल दिए, ठीक। ये पेडिस्टल 1 है, इसके बाद पेडिस्टल 2, पेडिस्टल 3, पेडिस्टल 4, इस तरह करके टोटल 12 पेडिस्टल है। जैसे कि 6 इस क्रॉस सेक्शन में दिख रहा है, 6 इसके अपोजिट, तो यानी कि सारे के सारे जो 12 पेडिस्टल हैं उनका कोऑर्डिनेट ईच एंड एवरी बोल्ट का सेंटर का तुमने कोऑर्डिनेट निकाल दिया, ठीक है। अब कितना फाइन ट्यूनिंग हम कर रहे हैं, ईच एंड एवरी बोल्ट का सेंटर का तुमने निकाल लिया। अब ये चीज़ तुमने निकाल लिया, पेपर में तुम्हारे पास आ गई। अब फील्ड में आकर के इस चीज़ को करना है। हमने अभी जो किया पेन पेपर में किया, फिर ऑटोकैड में ड्रॉ किया, फिर वहाँ से कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ठीक। अब ये कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लिए, लेकिन ये सब तो पेपर में हुआ। अब तो ग्राउंड में हमको एक्चुअली उस चीज़ को फिक्स करना है। तो फिर तुम ग्राउंड में आए, टोटल स्टेशन तुमने लगाया, और टोटल स्टेशन में जो तुमने 2-4 TBM जो फिक्स करके रखते हैं उससे टोटल स्टेशन को तुमने सेट कर लिया, अब सेट करने के बाद में उस टोटल स्टेशन से तुम ये सारे कोऑर्डिनेट एक एक करके जहाँ जहाँ पे पॉइंट है प्लॉट कर रहे हो, और जो बंदा है उसको गाइड कर रहे हो कि तुम यहाँ पे थोड़ा इसको लेफ्ट करो, राइट करो, जैसे जैसे करके, और उसको उस पोजीशन में ला रहे हो। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि तुम डायरेक्टली बताओगे उसी जगह पर पहुँचेगा नहीं, और बहुत ही माइन्यूटली इसको करना पड़ता है कि 1 mm और 0.5 mm की एक्यूरेसी में करना होता है। तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है इसमें, टाइम टेकिंग। लेकिन तुम्हारे पास ये डेटा है और ये पॉइंट का डेटा है, तो तुमको आइडिया है कि भाई ये वाला पॉइंट है। नॉर्मली ट्रैक पे भी तुमको आइडिया है कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि फाउंडेशन तो तुम कर चुके हो, नीचे का पेडेस्टल भी तुम कर चुके हो, तो तुम्हारा उतना ही एरिया में आधा mm 1 mm इधर उधर करके तुमको सेट करना है, लेकिन तुम तो नीचे से करते हुए आ रहे हो, ठीक है। अब आने के बाद में तुम ईच एंड एवरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तुम सेट करोगे, सेट कर लिया। अगर वो सारे कोऑर्डिनेट्स ठीक ठाक मैच कर गए तो इस तरह से हमारा फील्ड में जो लेआउट है फिजिकल लेवल पे कंप्लीट हो, यानी फिजिकल लेवल पे हमने होल्डिंग डाउन बोल्ट वहाँ पे सेट कर दिया, और उसको होमवर्क को टाइट करके हम उसी लेआउट पे कास्टिंग कर सकते हैं।
और इसके बावजूद भी अगर कुछ क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, जैसे कि फिजिकल लेवल पे तो तुमको पता चल गया, लेकिन अब तुमको ऐसे भी पता है कि यहाँ से इस पेडेस्टल से इस पेडेस्टल का सेंटर का डिस्टेंस 3800 है, तो यहाँ से इस बोल्ट के इनर साइड से इस बोल्ट के आउटर साइड का क्या डिस्टेंस होगा वो निकाल करके हम लोग डायगनली चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा का पूरा इसका लेआउट कंप्लीट करें, तो पूरा मैकेनिज्म। इसके अलावा ये तो होल्डिंग डाउन बोल्ट का पोजीशनिंग की बात है, जो पूरा सिस्टम है वो वर्टिकल है कि नहीं, तो इसके लिए वर्टिकलिटी चेक किया जाता है। वो पूरे पेडिस्टल की वर्टिकलिटी, जो शटरिंग लगाओगे, शटरिंग बोर्ड की वर्टिकलिटी उसके साथ में भी चेक होगी। ठीक है, क्योंकि टेढ़ा करके और कोऑर्डिनेट ठीक बैठा करके हमारा काम नहीं होने वाला, क्योंकि तब लोड है इंक्लाइंड वे में हिट करेगा और एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ेगा और फेलियर के चांसेस। तो यानी कि हमको ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से एक्स वाई डायरेक्शन में पोजीशन तो फिक्स किया ही, लेकिन जेड डायरेक्शन में भी जो मेरा पेडिस्टल है वो एकदम स्ट्रेट जा रहा है कि नहीं, इसके लिए हमको जेड एक्सिस में भी यानी कि वर्टिकलिटी चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करें। फर्स्ट नंबर पेडेस्टल का चौथा नंबर बोल्ट का कोऑर्डिनेट्स चेक कर रहे हैं। मतलब जो कोऑर्डिनेट्स हम लोग थियोरेटिकली निकाल लिए थे ऑटोकैड के थ्रू कि ईच एंड एवरी होल्डिंग डाउन बोल्ट का सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए, थ्योरी में हमने निकाल लिया, जो कि इस सीट में कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। सीट दिखाओ, इस सीट में ईच एंड एवरी बोल्ट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। अब यही कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे टोटल स्टेशन को सेट कर लिए हैं। टोटल स्टेशन को सेट करके ईच एंड एवरी पॉइंट को दिखाओ। यहाँ पे जो भी बोल्ट है उसका मार्किंग किया हुआ है इस लिस्ट के हिसाब से। इस लिस्ट के हिसाब से इसका कोऑर्डिनेट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं टोटल स्टेशन में, और फिर टोटल स्टेशन में जाकर देखेंगे कि वो कोऑर्डिनेट का वैल्यू और इसमें जो कोऑर्डिनेट आना चाहिए वो दोनों सेम है कि नहीं। अगर दोनों सेम है तो लेआउट सही है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पेडेस्टल का फोर्थ जो हम लोग नंबरिंग किए थे बोल्ट का, उसका चेक कर रहे हैं। ये बोल्ट है, ये बोल्ट का एक्सपोज पोर्शन में ये सेंटर, और यहाँ से यहाँ इसके सेंटर में एक सर्कल है, इसके सेंटर में हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये सर इसके में इस तरह का मार्किंग दिया हुआ है, मार्किंग दिया हुआ है इसमें होल्डिंग डाउन बोल्ट में ही, होल्डिंग डाउन बोल्ट में ही मार्क किया हुआ है। और मार्किंग करने के बाद भी सर टिप में जो सर्कल है सेंटर में, इसके रेडियस से बड़ा है सर। अच्छा, ये थोड़ा सा जगह बच जा रही है सर। ओके, दो नंबर पेडेस्टल का दूसरा एक दो ना, हाँ, एक दो तीन, 1 2 3, ये हम लोग चेक कर रहे हैं थर्ड नंबर पेडेस्टल का फर्स्ट नंबर बोल्ट। इसका थ्योरेटिकल वैल्यू है वाई कोऑर्डिनेट 1013.3195 और एक्स कोऑर्डिनेट है 2042.9352। एक करके पढ़ो कि वाई इसमें क्या है उसमें क्या आ रहा है। अब टीएस का वैल्यू देखते हैं। वाई कोऑर्डिनेट थ्योरेटिकल है 1013.3195, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट है 1013.319, ये सेम मैच कर गया है। यहाँ पर थ्योरेटिकल वैल्यू है एक्स कोऑर्डिनेट 2042.9352, टीएस में वैल्यू आ रही है 2042.936 52 के जगह पे 6 आ रहा है, 1 mm का, 1 mm का डायरेक्शन में एरर आ रहा है। ठीक,
एक्स कोऑर्डिनेट तो सर मैच कर रहा है। मैं करिए, हम लोग चेक कर रहे हैं थर्ड नंबर पेडेस्टल का 7 नंबर बोल्ट। थ्योरेटिकल वैल्यू है एक्स वैल्यू 2042.6436। अब टीएस में चेक करते हैं, एक्स वैल्यू है 2042.642। 1 mm का इरर है। वाई कोऑर्डिनेट है 1014.046। टीएस में चेक करते हैं 1014.040 041 040 है, ये 041 लगभग 1 mm का इसमें भी इरर है। 1 mm का है सर।